Hello friend, this is Deepika. Welcome back to my YouTube channel 123 Learn English. Friend, today's video is very useful for you all because in this video I am going to talk about some very useful and important advanced English structure. These are very helpful and useful in our daily conversation. But friends, if you are visiting this channel first time, so I request you to subscribe this channel and press the bell icon so that you can find the notification of my new video. So without any further delay, let's get started the video. Friends, if you want to improve your English speaking, so you will have to learn some advanced English structures, phrases, vocabulary, idioms. But the most important thing is you will have to use them in your daily conversation. ओके तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को इनको इंग्लिश में बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप प्लीज़ चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, इज्जत से मेरे पैसे लौटा दो। गाइस, हम इस तरीके के सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, जैसे इज्जत से मेरे पैसे लौटा दो, तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया, आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोला जाता है, ये स्ट्रक्चर सीख के हम अपने डेली कन्वर्सेशन को और भी इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग को और भी फ्लुएंट बना सकते हैं। जैसे कि इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है गाइस, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और क्लियर करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है रेस्पेक्टफुली। फ्रेंड, रेस्पेक्टफुली मीन्स होता है इज्जत से, सम्मान से। गाइस, इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम बहुत ही कमाल के सेंटेंसेस बनाते हैं और उनको अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो पहले आ जाएगा हमारा सेंटेंस। जो भी हम सेंटेंस बोलना चाहते हैं, सेंटेंस जिस भी टेंस में है, सेंटेंस पहले आएगा प्लस रेस्पेक्टफुली। पहले बोलेंगे हम अपना कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद जोड़ेंगे उसमें रेस्पेक्टफुली। तो चलिए सेंटेंस से क्लियर करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, इज्जत से मेरे पैसे लौटा दो। इस तरीके के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, जैसे इज्जत से मेरे पैसे लौटा दो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हम अपना सेंटेंस लिखेंगे या स्पीकिंग में उसको बोलेंगे, रिटर्न माई मनी। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। ओके, तो रिटर्न माई मनी रेस्पेक्टफुली। गाइज, इसमें विद जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल रेस्पेक्टफुली जोड़ेंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रिटर्न माई मनी रेस्पेक्टफुली। इस स्ट्रक्चर को सीख के हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे अगला एक सेंटेंस ले लेते हैं, ओके, इज्जत के साथ यहाँ से निकल जाओ। फ्रेंड्स, हम कभी जैसे कोई हमारी आपस में लड़ाई होती तो बोलते नहीं कि यहाँ से, मतलब इज्जत से यहाँ से निकल जाओ। और भी सेंटेंसेस इस तरीके से बना सकते हैं, बट हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए, और स्ट्रक्चर अगर आते हैं तो हमें स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए क्लियर करते हैं। गेट आउट फ्रॉम हियर। पहले हमने अपना पूरा सेंटेंस लिख लिया, गेट आउट फ्रॉम हियर, उसके बाद हमने ऐड कर दिया रेस्पेक्टफुली। गाइस, इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बनाइए प्लीज़। और देखते हैं चल नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू। फ्रेंड, बिकॉज नहीं, हम इस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है बिकॉज। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से या तुम्हारे कारण से। कैसे इस तरीके का हम ब्लेम किसी के ऊपर लगाते हैं ना, कि ऐसा नहीं होना था मगर तुम्हारी वजह से हो गया। अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए और अपने डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज करिएगा, ताकि आपकी स्पीकिंग और भी फ्लुएंट हो जाए और भी इन्हेंस हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया। ऐसे नहीं बोल देते कि ऐसा नहीं होना था मगर तुम्हारी वजह से हो गया। किसी दूसरे पे ब्लेम डालना, किसी दूसरे को ब्लेम करना। तो इसको कैसे बोलेंगे, पहले आ जाएगा सेंटेंस, उसके बाद आ जाएगा बिकॉज ऑफ यू। यू की जगह पे जो भी
किसी किस पे बोलना चाह रहे हैं उसको भी जोड़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ हिम, कुछ भी जोड़ सकते हैं। जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव केस में आना है, जो भी सब्जेक्ट होगा वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। ओके, तो पहले सेंटेंस आ गया आई फेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो फेल का सेकंड फॉर्म हो गया फेल्ड एंड बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उस औरत की वजह से ये सब गड़बड़ हुई। फ्रेंड, इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि सब कुछ तो बढ़िया नॉर्मल चल रहा था मगर उस औरत की वजह से सब गड़बड़ हुई। तो एवरीथिंग मिस्ड अप, ये हमारा सेंटेंस हो गया बिकॉज ऑफ दैट वुमेन। बिकॉज ऑफ के बाद दैट वुमेन आ गया गाइस। एवरीथिंग मिस्ड अप, सब कुछ गड़बड़ हो गया बिकॉज ऑफ दैट वुमेन। ओके, तो इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। जैसे हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर था, आज नहीं तो कल। यस फ्रेंड्स, आज नहीं तो कल मीन्स एक ना एक दिन। इसका आश्रय ये है कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन। हम ऐसे बोलते रहते हैं ना कि आज नहीं तो कल या एक ना एक दिन ये होना ही था, आज नहीं तो कल ऐसा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है सूनर और लेटर। गाइस, सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही कमाल का है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सूनर और लेटर, उसके बाद लिखते हैं अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा गाइस वो आगे सेंटेंस लिखा जाएगा। और हम पहले भी सेंटेंस लिख सकते हैं, बाद में सूनर और लेटर लिख सकते हैं। दोनों भी कंडीशन में सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए लिखते हैं सेंटेंस और फिर इसको क्लियर करते हैं। जैसे आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बोलते रहते हैं। अगर हम ये स्ट्रक्चर सीख लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है गाइस। आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, सूनर और लेटर पहले लगा देंगे, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस बोल देंगे तो हमारा हो जाएगा सूनर और लेटर यू विल रियलाइज द रियलिटी। फ्रेंड्स, सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। चाहे तो हम पहले ये लिख सकते हैं यू विल रियलाइज द रियलिटी, बाद में हम सूनर और लेटर ऐड कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई भी ग्रामर की मिस्टेक नहीं है। ओके, सूनर और लेटर यू विल रियलाइज द रियलिटी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एक ना एक दिन तुम पछताओगे। फ्रेंड, इस तरीके के सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, जैसे कि आज नहीं तो कल तुम पछताओगे। ये भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले जोड़ देंगे सूनर और लेटर यू विल रिपेंट। फ्रेंड, पछताने को रिपेंट कहते हैं, रिमोर्स भी कहते हैं। तो जो भी आपको मीनिंग अच्छी लगे आप जोड़ सकते हैं। सूनर और लेटर यू विल रिपेंट, हम पहले भी लिख सकते हैं यू विल रिपेंट, बाद में सूनर और लेटर ऐड कर देंगे, तब भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस और गाइस देखते हैं। एक ना एक दिन ये तो होना ही था। जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये तो एक ना एक दिन होना ही था। कमाल का स्ट्रक्चर है गाइस, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए और अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कीजिए। बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स हैं गाइस। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन है, बट यूज़फुल है। सूनर और लेटर इट वॉज बाउंड टू हैपन। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट में है, ऐसा होना था, बाउंड टू हैपन। कोई चीज़ होना होता है तो उसको बाउंड टू हैपन कहते हैं। सूनर और लेटर इट वॉज बाउंड टू हैपन। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? फ्रेंड्स, इस तरीके से बोलते हैं ना, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है ना, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बट कमाल का है। व्हाट्स देयर सबसे पहले आ जाएगा। व्हाट्स देयर, व्हाट इज को जल्दी से बोलते हैं शॉर्ट्स में तो व्हाट्स बोलते हैं। व्हाट्स देयर, व्हाट इज देयर या व्हाट्स देयर। फिर उसके बाद जोड़ेंगे टू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव। उसके बाद अदर वर्ड, जो भी अगर सेंटेंस हमारा आगे बन रहा है तो अदर वर्ड जुड़ जाएंगे। प्लीज़ स्ट्रक्चर को नोट कीजिए। पहले आ जाएगा व्हाट्स देयर, व्हाट इज़ देयर आ जाएगा, व्हाट्स देयर। उसके बाद आ जाएगा इन्फिनिटिव यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स,
मेन वर्ब के पहले अगर टू लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। उसके बाद अदर वर्ब, अगर हमारा सेंटेंस बड़ा है तो उसी हिसाब से बनाते जाएंगे। हमें अगर स्ट्रक्चर आते हैं फ्रेंड्स तो हम आसानी से स्पीकिंग और राइटिंग कर पाते हैं। जैसे व्हाट्स देयर, सबसे पहले हमारा आ गया व्हाट्स देयर, ओके। उसके बाद आएगा टू, और जो भी काम करना है उसका मेन वर्ब आ जाएगा, एक्शन वर्ब जो आ जाएगा। जैसे कि व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हमारा सेंटेंस था ना कि इसमें रोने वाली कौन सी बात है। अब जो भी हमें सेंटेंस बनाना है आराम से हम बना सकते हैं, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। व्हाट्स देयर टू क्राई, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू बी साई, ओके, या व्हाट्स देयर टू लाफ, व्हाट्स देयर टू लाफ। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है फ्रेंड्स? इस तरीके से बोलते हैं कि अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले आ जाएगा व्हाट इज़ देयर, आई मीन व्हाट्स देयर, और उसके बाद इन्फिनिटिव आ जाएगा गाइस। व्हाट्स देयर, व्हाट्स देयर, व्हाट इज देयर टू, व्हाट्स देयर टू बी साई। फ्रेंड्स, बी माने होना, उसके पहले टू लगा है, यानी कि टू बी इन्फिनिटिव है, बी फर्स्ट फॉर्म है, टू बी साई, ओके। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे व्हाट्स देयर, ओके, व्हाट्स देयर टू बी नर्वस, ओके ओके ओके। व्हाट्स देयर टू बी नर्वस, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। व्हाट्स देयर टू बी नर्वस, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। फ़ायदा उठाना, हाँ एक स्ट्रक्चर भी और बचा हुआ है, उसके बारे में क्लियर कर लेते हैं। फ़ायदा उठाना, कैसे फ़ायदा उठाना जो है उसको कैसे इंग्लिश में बोलते हैं? ट्रेड ऑन। फ़ायदा उठाना, लाभ उठाना को ट्रेड ऑन कहते हैं। ट्रेड ऑन बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। ट्रेड ऑन का यूज करके हम बहुत ही कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी स्पीकिंग में बोल सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस। गाइस, आप वीडियो को पॉज करके कृपया स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, बहुत ही यूज़फुल है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, यानी कि जो भी सेंटेंस बनेगा वो रूल्स के हिसाब से बनेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, और उसके बाद आ जाएगा ट्रेड ऑन। जैसे सेंटेंस देखते हैं और स्ट्रक्चर को और भी क्लियर करते हैं। जैसे तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, कैसे इस तरीके के सेंटेंसेस हम बोलते हैं डेली लाइफ में और हमको बोलने पड़ते हैं, बट स्ट्रक्चर अगर आएगा तो बहुत ही अच्छे से हम स्पीकिंग कर पाएंगे। तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। तो गाइज, इस स्ट्रक्चर ट्रेड ऑन का यूज करके इस सेंटेंस को हम बहुत अच्छे से बना लेंगे। जैसे यू आर ट्रेडिंग ऑन मी। फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यू, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, और फिर मेन वर्ब ट्रेड है, उसी में आईएनजी लग गया, चूँकि सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस में है। यू आर ट्रेडिंग ऑन मी, यू आर ट्रेडिंग ऑन माई कंपल्सन। फ्रेंड, कंपल्सन मीन्स होता है मजबूरी। आज नहीं तो आज कल सब एक दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यस यस यस, दिस इज सेंटेंस। वाओ, दिस इज़ वेरी यूज़फुल सेंटेंस। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। आजकल सब एक दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यस फ्रेंड, तो सबसे पहले आ जाएगा नाउ डेज।
फ्रेंड्स, नाउ और डेज को एक साथ लिखते हैं। अगर नाउ और डेज लिखेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। कभी कभी इस तरीके की मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं। नाउ डेज एवरी वन वॉन्ट्स टू ट्रेड ऑन ईच अदर्स कंपल्सन। गैस कंपल्सन मीन्स होता है मजबूरी। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे हमारा ये सेंटेंस है और इसकी हिंदी आपको बनानी पड़ेगी गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। वाई आर यू ट्रेडिंग ऑन हर इनोसेंस। गाइस प्लीज़ बताइए इसकी हिंदी क्या होगी। वाई आर यू ट्रेडिंग ऑन हर इनोसेंस। चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सेकेंड टाइप। वाई माने क्यों, आर माने हो, यू माने तुम, ट्रेडिंग ऑन माने फ़ायदा उठा रहे हैं, हर इनोसेंस उसकी मासूमियत का। तो सेंटेंस हमारा बना। अगर आपने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तुम उसकी मासूमियत का फ़ायदा क्यों उठा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू हैव ट्रेडेड ऑन अ लॉट ऑफ माई सिंप्लिसिटी। तुम मेरी यस तुम मेरी सिंप्लिसिटी का, तुम मेरे साधारण होने का, तुम मेरे मासूम होने का बहुत फ़ायदा उठा चुके हो। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर रियली interested in learning speaking, so you will have to learn more and more advanced English structure, vocabulary, phrases. So if you found the video really helpful, so give me thumbs up and thank you for watching. Okay.